ओझा जी, जो एक बात कही जा रही थी कि साहब अब इस हमले के बाद ऐसा संभव है कि तालिबान वर्सेस अमेरिका एक बार फिर से देखने के लिए मिले, लेकिन क्या आपको ऐसी कोई संभावना लगती है सर? क्योंकि आप देखिए कि ये हमला जो है वो 31 जुलाई को होता है और आज जब दुनिया के सामने इस हमले के बारे में अमेरिका की तरफ से जानकारी साझा की जाती है तो दुनिया को इसके बारे में पता चलता है, वरना अफगानिस्तान की तरफ से तो कहीं कोई सुगबुगाहट थी नहीं कि इस तरीके का कोई हमला हो गया है, ऐमान अल ज़वाहिरी मारा गया है। इसके पीछे भी क्या कोई रणनीति आपको दिखती है? देखिए, इसमें पूरा क्लैंडस्टाइन तरीके से इस अटैक को किया गया है और संभव है कि मैं कई दफे कहता हूं कि पाकिस्तान की हमेशा से फितरत रहती है कि वो आपका दोस्त भी है, वो मित्र भी है। तो कई दफे का पाकिस्तान क्या काम किया करता है कि आतंकवाद की समस्याएं वो खड़ी करता है, तो आतंकवाद की किसी भी घटना में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो शामिल रहता है और फिर वो मदद करने के लिए भी चला जाता है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि पाकिस्तानी ISI का कोई एलिमेंट ऐसा हो जो इसमें शामिल हो और उसको पूरी खुफिया तरीके से अंजाम दिया गया हो। और इसमें यह भी संभव है कि तालिबानी एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं चले। तो रणनीति तो ऐसे हमलों में हमेशा से होती है और काफी डिटेल्स कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकते हैं। एक बात तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ग्रे वर्ल्ड में या डार्क वर्ल्ड में, इस तरीके की दुनिया में कोई भी चीजें, कोई भी क्लियरली डिवाइडेड लाइन होती ही नहीं है। जो आपका मित्र है वो कभी आपका शत्रु भी हो सकता है और जो आपका शत्रु है उसमें से कुछ लोग आके मित्रता का भी काम कर सकते हैं। तो इसमें कुछ न कुछ अंडरहैंड डील तो जरूर हुई है सारे लोगों को के बीच में लेके, और उसको जानबूझ के इसको खुफिया रखा जाता है अटैक से पहले भी। और जब अमेरिका की सरकार को लगा कि अब इसे उन्हें जनता के साथ साझा करना चाहिए तब उन्होंने साझा किया। तो रणनीति तो बहुत सोची समझी है। बड़ी बात सर, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मुझे लगता है जरा जल्दी से अब आशीष कुमार सिंह का रुख करेंगे और उनसे समझते हैं, आशीष, इसके पीछे क्या रणनीति समझ में आती है कि 31 जुलाई को अफगानिस्तान में अमेरिका की तरफ से ड्रोन अटैक, ऐमान अल ज़वाहिरी का खात्मा, और दुनिया को पता तब चलता है जब अमेरिका इसका ऐलान करता है, जब पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करते हैं। अफगानिस्तान तो चुप। देखिए, सबसे बड़ा मैसेज तो यही है रोमाना कि ओवर द होराइजन अटैक कर सकता है अमेरिका। उसके पास ये कैपेबिलिटी वहाँ से निकलने के बाद भी है। ये एस्टैब्लिश कर दिया अमेरिका ने, ये साबित कर दिया पूरे दुनिया के सामने, खासकर अफगानिस्तान के सामने। और सिर्फ तालिबान ही नहीं, ISI और पाकिस्तान आर्मी को भी सीधा संदेश है कि अमेरिका जब चाहे, भले उस टेरिटरी में अमेरिका नहीं है, जब चाहे जिस दिशा से चाहे आप एयर स्पेस दें चाहे ना दें, हम घुस करके अपने ऑपरेशन को कैरी आउट कर सकते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा संदेश यही है। दूसरा, इस बात को समझना होगा कि इस तरह की प्रोबेबिलिटी भी, गुंजाइश भी है कि संभव है कि तालिबान की तरफ से भी किसी ना किसी तरह का कोऑपरेशन अमेरिका के साथ किया गया हो, क्योंकि तालिबान के पास इस बात का अब ऑप्शन ही नहीं रहा होगा जब अमेरिका ने कन्वे किया एक 25 जुलाई को मीटिंग के बाद। और देखिए, जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से बहुत लंबा समय लगा ट्रैक करने में, इस बात को इस्टेब्लिश करने में, कंफर्म करने में कि यही ऐमान अल ज़वाहिरी है, यही अब पाकिस्तान के उन एरियाज से, ट्राइबल एरियाज से होकर के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक पहुंच चुका है, अपने परिवार के साथ इस घर में है। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तालिबान की जरूरत उसको जरूर पड़ी होगी और ऐसा गवर्नमेंट सोर्सेज भी इंडिकेट कर रहे हैं। भारतीय एजेंसीज की तरफ से भी इसी तरह के इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं तालिबान और अमेरिका के बीच में कोई ना कोई पर्दे के पीछे कोऑपरेशन रहा है इस ऑपरेशन को कैरी आउट करने में। तो मुझे लगता है, देखिए, अमेरिकन लॉज भी रोमाना यही कहती हैं कि अगर एक भी अमेरिकी नागरिक कहीं मारा गया है तो अमेरिकी सरकार बाउंड है उसको ट्रैक डाउन करके अपना बदला निकालने के लिए। और वो करके अमेरिका ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि अमेरिकी नागरिकों पर अगर हमला होगा, 9/11 जैसा बड़ा अटैक जो कि हुआ था, पूरी दुनिया के सामने था, अमेरिका ने उसको छोड़ा नहीं, अमेरिका ने उसको परसू किया, समय लगा, लेकिन ट्रैक डाउन करके सिर्फ ओसामा बिन लादेन ही नहीं, ऐमान अल ज़वाहिरी को भी अब पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया। बिल्कुल, ये संदेश तो अमेरिका ने वाकई में दे दिया कि अमेरिका अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। भले ही वक्त जरूर लगे, लेकिन चुन चुन कर उनका खात्मा जरूर करता है। एक एक अमेरिकी नागरिक की जान की अहमियत अमेरिका को है और आखिरकार इंसाफ वो दिला कर रहता है। जिस इंसाफ का जिक्र, जिस न्याय का जिक्र जब पुष्टि करने के लिए आए ज़वाहिरी की मौत की अमेरिकी राष्ट्रपति, उस वक्त उनकी तरफ से किया भी गया कि आखिरकार न्याय हो गया। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।